ओके सो बच्चों, लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था फॉर्मेशन ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल। ओके सो इसमें मैंने क्या बोला था कि सेंट्रल एटम बेरिलियम कंबाइन विथ 2 फ्लोरीन एटम टू फॉर्म BeF2। बट जैसे हम मॉलिक्यूल इस तरह फॉर्म करते हैं तो वी हैव टू फाइंड कि क्या उसमें ओवरलैपिंग है। तो पहले हमें सेंट्रल एटम Be का लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और वो भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इसका 1s2 2s2 और ये 2p 0 होता है, राइट। इसके वैलेंस शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वी कैन राइट लाइक दिस, और 2p पूरा वैकेंट है। फ्लोरीन एटम जो होता है ये होता है 2s2 2p5, और इसके पास एक अनपेयर्ड है ओवरलैपिंग करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि ओवरलैपिंग में ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, बट बेरिलियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में वो दोनों ही पेयर्ड हैं, तो ग्राउंड स्टेट में ये ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग इसको लेके जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट मीन्स इसको एनर्जी मिली, और जिससे क्या हुआ कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर के 2p में चला गया। तो एट एक्साइटेड स्टेट बेरिलियम हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 in 2s and 1 in 2p सबसेल, राइट। अब इसके बाद ओवरलैपिंग होगी, लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या है कि 2 फ्लोरीन एटम हैं, 2 फ्लोरीन एटम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग, मीन्स टोटल 2 अनपेयर्ड हैं, एक फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड है। तो फ्लोरीन एटम इससे ओवरलैपिंग करेगा, लेकिन यहाँ पर पहले इन दोनों की एनर्जी को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक फ्लोरीन को P के साथ ओवरलैपिंग और एक फ्लोरीन को S के साथ ओवरलैपिंग नहीं करा पाओगे, सिमेट्री भी नहीं बनेगी, और इन दोनों की एनर्जी भी अलग अलग है। यू नो दैट कि जो एनर्जी होती है वो 2s की 2p से कम होती है। तो इन ओवरलैपिंग तभी हम कराएंगे जब इन दोनों की एनर्जी क्या कर दी जाए, इक्वल कर दी जाए। तो इन दोनों की एनर्जी को इक्वल करने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं जिसका नाम होता है मिक्सिंग। देखो, एक S को एक P से मिक्स कर दिया गया है, एंड दिस इज नॉट ओवरलैपिंग। ओके, ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कि ये एक बीकर है, इस बीकर में मान लो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही आज। रिकॉर्डिंग हो रही बेटा, मैं दूसरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड आ जाएगी। सपोज एक बीकर में जो है वो रेड कलर है, और दूसरे बीकर में सपोज ये ग्रीन कलर है। अब दोनों ब्लैक दिख रहे हैं, मगर मान लो इसको बहुत कुछ मान लेते हो आप, तो मान लो यहाँ पे 50 ml सोल्यूशन है रेड कलर का, और यहाँ पे 50 ml सोल्यूशन है ग्रीन कलर का। दोनों में पार्टिकल जो है वो अलग अलग होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 100 पार्टिकल्स हैं, यहाँ भी 100 पार्टिकल्स हैं। अब रेड कलर के पार्टिकल जो हैं वो ग्रीन कलर पार्टिकल से एनर्जी में डिफरेंस होंगी, इसकी ज़्यादा मान लो या इसकी ज़्यादा मान लो। अब बताओ दोनों की एनर्जी को कैसे इक्वल किया जा सकता है कि इस सिस्टम की भी एनर्जी इक्वल हो जाए और इस सिस्टम की भी एनर्जी इक्वल हो जाए। क्या तरीका आप बताओगे मुझे? दोनों को मिक्स कर दे।
लेकिन दोनों को मिक्स तो करो, लेकिन फिर दोनों एक सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। हाफ हाफ दोनों का निकाल के दूसरे में डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर इसमें मैंने कहा कि 100 पार्टिकल्स रेड कलर के हैं, यहाँ पे 100 पार्टिकल ग्रीन कलर के हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके 50 पार्टिकल्स इसमें डाल दूँ और इसके 50 पार्टिकल इसमें डाल दूँ। तो जब दोनों में 50 पार्टिकल डाल दूंगा तो सोल्यूशन को मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा रेड ग्रीन और इसको भी क्या बोलूँगा, रेड ग्रीन। और दोनों सिस्टम की अब एनर्जी क्या है, इक्वल है। वैसे यही हाइपोथेटिकल फिनोमेना, दिस इज द प्योरली थ्योरेटिकल, इसका एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यही फिनोमेना आप यहाँ पर अप्लाई करो। एस ऑर्बिटल और पी की एनर्जी अलग अलग है और ये दोनों किसके हैं, बेरिलियम के। अभी फ्लोरीन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों की एनर्जी को इक्वल करो। इक्वल करने के लिए एस एक है और एक पी है, तो एस के अंदर 50% पी करेक्टर कर दो और पी के अंदर 50% एस करेक्टर कर दो। अब दोनों के नाम क्या हो जाएंगे, इसका नाम भी एस पी, इसका नाम भी एस पी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस एस पी को मैं बनाऊं कैसे। तो इसको बनाने के लिए जो केमिकल बॉन्डिंग में साइंटिस्ट हैं, लिनियस पॉलिंग एंड कोवर्कर, उन्होंने कहा कि जब भी आप दो ऑर्बिटल को मिक्स करते हो तो मिक्स करने के बाद जो उनकी शेप आए आप उसको इस तरह बनाइए, एक लोब बड़ा और दूसरा लोब बिल्कुल छोटा। इसका नाम क्या है, एसपी। और ये कितने हैं अभी भी बताइए जरा, जो दो ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, क्यों मिक्स कर रहे हैं, दिस मिक्सिंग। क्यों मिक्स कर रहे हैं, एनर्जी को इक्वल करने के लिए, क्योंकि इनको फ्लोरीन से ओवरलैपिंग करनी है बाद में। तो अभी भी ऑर्बिटल कितने रहेंगे, दो। मैंने कहा ना अभी भी बीकर आपके पास कितने हैं, दो। पहले रेड था एक ग्रीन था, अब दोनों के नाम क्या हो गए, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। पहले एस था एक पी था, अब दोनों के नाम क्या है, एस पी एस पी। पी के अंदर एस करेक्टर गया, एस पी बन गया, एस के अंदर पी करेक्टर गया, एस पी बन गया। और अब इन ऑर्बिटल के नेम भी चेंज होंगे। इसका नेम होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को मिक्स कर दिया गया है। एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इस कंसेप्ट का नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइब्रिडेशन को डिफाइन करना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अगर हाइब्रिडेशन को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, एक बार मैं बताता हूँ, फिर जिस बच्चे से पूछूंगा वही बताएगा। द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अनइक्वल एनर्जी, है ना, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनइक्वल एनर्जी टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन और मिक्सिंग। अभी मुझे रिपीट करने की जरूरत है क्या, या आप में से कोई भी इस डेफिनेशन को बता सकता है अपना नाम बता करके, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं जल्दी से, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं इसको। टेल मी, कौन बताएगा इस डेफिनेशन को। The mixing of atomic orbitals of unequal energies to make equal number of hybridized orbitals of equal energy. वेरी गुड। तो इसमें बेटा आपने क्या सीखा कि जितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं उतने ही क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब मैं आपसे पूछूं, अंकिता, मैं आपसे पूछता हूं कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है उसके अंदर s करेक्टर कितने परसेंटेज है। 50। वेरी गुड। और p करेक्टर भी कितना है, 50%। ठीक है, तो ये बन गया आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो मैं अपने आप से एक बार डिफरेंशियल बताता हूँ। द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अनइक्वल एनर्जी टू फॉर्म सेम सेट ऑफ या सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और बिल्कुल भी इसको मॉर्निंग में लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों एक्साइट किया, क्यों इस तरीके से मिक्सिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब तक बेरिलियम के सेंट्रल एटम के दोनों ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक ये फ्लोरीन एटम से कंबाइन करके बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसके आगे। अब जो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ना बच्चों,
ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इसमें एक लोब छोटा और एक लोब बड़ा बना है। इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों बताया गया है। उसे एक रीजन ये भी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बहुत ध्यान सुनना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ओनली फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो साइंटिस्ट ने बोला कि देखो पाई बॉन्ड बनने के लिए आपको पता है कि दोनों साइड ओवरलैपिंग होती है, दिस इज अ पाई बॉन्ड, राइट। सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए एक साइड ओवरलैपिंग होती है, तो इसमें एक लोब इतना छोटा कर दिया गया कि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ना के बराबर कर दी गई, सो दैट कि ये ऑर्बिटल एक साइड ओवरलैपिंग कर पाए, सो दैट कि केवल सिग्मा बॉन्ड बना पाए, कि थ्योरेटिकली ओनली, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करता, इसकी वजह से इसकी शेप इस तरह डिजाइन की गई है। अब देखो बताओ मुझे, बेरिलियम के पास अभी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सेंट्रल एटम में? आफ्टर मिक्सिंग बेरिलियम हैज 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। पहले ओवरलैपिंग तब होगी जब ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये अच्छे तरीके से अरेंज होंगे। और ये जो शेप बनाता हूँ, ये शेप का मतलब क्या होता है हमेशा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो देखो दिस द बेरिलियम सेंट्रल एटम, इसके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे है और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे है, बीच में बेरिलियम का न्यूक्लियस है। बताओ मैं बेरिलियम के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे अरेंज करूं या बेरिलियम के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं ऐसे अरेंज करूं? टेल मी विच वन इज अ बेटर अरेंजमेंट फॉर 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम? फर्स्ट वन। क्यों बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, फाइन। देखो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, तो इनके बीच में इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखो जिससे कि इनके बीच में रिपल्शन ना हो। कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मैंने बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। दूसरा पॉइंट मैं एक और बताता हूँ आपको, जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल 100 से ऊपर होता है, ये सब बातें आपको कभी लिखी नहीं मिलेगी, ये मैं बता रहा हूँ बस आपको। जैसे मैंने ये बताया था हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम, जो कि कहीं लिखा नहीं होता है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल जब 100 से ऊपर होता है तो रिपल्शन ना के बराबर होता है या मिनिमम होता है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमने इस तरह अरेंज कर लिए। अब फ्लोरीन आएगा यहाँ पर 2 फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल्स हैं और इसके पी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड है, ये यहाँ पे आकर के ऐसे ओवरलैपिंग की, ठीक है। और बेरिलियम के पास दोनों हाइब्रिड में एक अनपेयर्ड था ना, तो यहाँ पे देखो इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई इस तरीके से। ये फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है, और ये सेंट्रल एटम बेरिलियम है। इस तरीके से बेरिलियम का मॉलिक्यूल की शेप बन गई। देखो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, विच इज इक्वल टू बेरिलियम फ्लोरीन। अब मुझे जल्दी से जवाब देना है आपको, बताओ जरा। अब जब तक क्वेश्चन क्या बनेंगे बच्चों, ऐसे पूछ जाएंगे कि बताओ इस मॉलिक्यूल में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल करोगे जिस ऑर्बिटल की, वही हाइब्रिडेशन होगी। मैं पूछूं BeF2 में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, जल्दी जवाब देना इसका। sp हाइब्रिडाइजेशन। और मैं पूछूं कि इस मॉलिक्यूल की शेप कैसी है, तो ये किस तरह दिख रहा है आपको? लीनियर दिख रहा है ना, तो शेप इसकी लीनियर, हाँ लीनियर। मैं पूछूं इसका बॉन्ड एंगल कितना है, तो ये कितना दिख रहा है आपको? 180 डिग्री। ये सब चीज़ें अब आप बताना सीख जाओगे मॉलिक्यूल के अंदर, कितना बॉन्ड एंगल है, क्या शेप है, क्या शेप नहीं है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन है तो इसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल मुझे अभी बताने हैं आपको। तो आते हैं नेक्स्ट में। सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन, जो मिक्सिंग करते हो दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक ऐसे एक पी को मिक्सिंग कराया था ना, तो दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। एक काम करो, आप सेकेंड मॉलिक्यूल को और अच्छे से ध्यान से देखो तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल, और फिर इनकी ट्रिक भी बताई जाएगी आपको कैसे निकालते हैं डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, एक बोरॉन एटम 3 फ्लोरीन एटम से कंबाइन करेगा,
तब बनेगा BF3। ओके, अब लिखते हैं बोरॉन, इसका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1, ये है ना आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन 2s2 2p1। कितने अनपेयर दिख रहे हैं बोरॉन में अभी आपको बच्चों? 1 अनपेयर है ना, सो 1 अनपेयर्ड एट ग्राउंड स्टेट, GS का मतलब ग्राउंड स्टेट। अब इसको ले जाना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट, क्यों? क्योंकि बोरॉन को 3 फ्लोरीन से कंबाइन करना है, और 3 फ्लोरीन से कंबाइन करने के लिए इसके पास 3 अनपेयर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड है, 2p5 होता ना लास्ट में इसका, 2s2 2p5। सो इट विल बी बोरॉन एट एक्साइटेड स्टेट, क्या होगा? 1s2 मैंने हटा दिया, मैं 2s2 लिख रहा हूँ, 2s2 और ये 2p1, ठीक है बच्चों। और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा करके आप एक्साइट कर दो ऐसे, पहले आप ऐसे दिखा सकते हो उसको, ये 2s2 है और ये 2p1 है। मैंने एक्साइटेड स्टेट में क्या किया, एक अनपेयर को 2s उठा करके 2p में भेज दिया। अब इसके पास कितने अनपेयर हो गए? 3 अनपेयर। अब 3 फ्लोरीन से ओवरलैपिंग करने के लिए पहले इन तीनों की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? इक्वल, और एनर्जी इक्वल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि 3 ऑर्बिटल में एक साथ कैसे ओवरलैपिंग कराओगे? और इसमें तीनों सिग्मा बॉन्ड है। देखो पहले हमको पता है कि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कैसे आएंगे। इसे BeF2 में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है। क्यों? 2 सिंगल बॉन्ड है। और फ्लोरीन आपको पता है पाई बॉन्ड बनाता भी नहीं है जल्दी। तो देखो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा है। अब आपको कोई कंसर्न नहीं है कि ये px लिया या py लिया, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। px ले लो, py ले लो, या फिर आप लिखो ही मत, ठीक है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मिक्सिंग। अब ध्यान समझना, जैसे अभी मैंने 2 बीकर लिए थे, अब मैं 3 बीकर ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से 1 2 और 3, ये s ऑर्बिटल, ये px और ये py। या इसको मान लो ये रेड कलर, ग्रीन कलर और ये ब्लू कलर, रेड ग्रीन और ब्लू। अब मुझे बताओ इन तीनों की एनर्जी इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 1/3 पार्टिकल्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, तो देखो जब तीनों मिक्स होंगे तो अभी भी बताओ, जैसे मैं 3 मार्कर ले सकता हूँ, रेड ग्रीन ब्लू मार्कर, और तीनों को एनर्जी इक्वल करनी, तो तीनों पार्टिकल इक्वल करने पड़ेंगे बराबर एनर्जी के। तो मार्कर तो अभी भी 3 रहेंगे ना हमारे पास। तो वैसे देखो ये तीनों मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने? 3। अब 3 जो बनेंगे इसमें कोई कंसर्न नहीं, आपको बस इसको ऐसे ही बना देना है। जितने मिक्स कराना इसकी शेप उतनी बड़ी बनाते जाओ, एक छोटी एक बड़ी। 3 बने हैं। बताओ इन तीनों के नाम क्या होंगे? इसका नाम क्या होगा? sp2। हाँ बिल्कुल, इसका नाम क्या होगा? रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। तो इसका नाम क्या होगा? SPX PY, ऐसे बोलोगे एक का नाम। बट इसको PX PY को एक ही मान लो, तो लिख सकते हो sp2। कितने sp2 हाइब्रिड बन रहे हैं? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक s 2p से मिक्सिंग से 3 sp2 बन गया। अब देखो s करेक्टर कितना है? 1/3। px करेक्टर कितना है? 1/3। py करेक्टर कितना है? 1/3। लेकिन मैं ऐसे पूछेंगे टोटल p करेक्टर कितना है, तो s 1/3 होगा, और टोटल p कितना होगा? 2/3 इंटू 100 कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। अब आपके पास बेरिलियम है, उसके सेंट्रल एटम में जो 3 ऑर्बिटल्स थे, एक s 2p, उन तीनों की एनर्जी अब बराबर है, और इन तीनों को अब अरेंज करना है सो दैट कि ये फ्लोरीन से ओवरलैपिंग कर सकें। अब हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मिक्सिंग। तो देखो ये मैंने बोरेलियम लिखा, सॉरी बोरॉन लिखा, इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया। मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। मुझे बताओ कि कौन सा बेटर है अरेंजमेंट? ये तीनों क्या है? sp2
sp2 बिल्कुल वैसे ही रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू. नाउ टेल मी which arrangement is better of three hybrid orbitals for boron atom. Tell me first या second. First. फर्स्ट. फर्स्ट में तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हो आप? Equal. हाँ, और कितने डिग्री? कितने डिग्री? 120. 120. अच्छा देखो बच्चों किसी ओके फाइन यहाँ पे 180 दिख रहा है लेकिन ये कितना दिख रहा है 90 डिग्री. तो मैंने क्या कहा था पहले 100 से कम में रिपल्सन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा. तो कोशिश ये करनी चाहिए कि रिपल्सन कम हो. अच्छा बताओ बच्चों, जब दो हाइब्रिड बनेंगे तो बॉन्ड एंगल सबसे मैक्सिमम बनेगा. जब तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज करना होगा तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड एंगल तो कुछ ना कुछ कम होगा. लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि 100 से ऊपर रहे बॉन्ड एंगल. लेकिन अगर ज़्यादा हाइब्रिड बनेंगे तो बॉन्ड एंगल 100 के पास या उससे कम भी हो सकता है. लेकिन अभी तो 100 के ऊपर ही अरेंज करेंगे, तो हम फालतू में 90 डिग्री क्यों बनाए यहाँ पर. ठीक है, तो ये बोरॉन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. तीनों का नाम sp2 है. sp2 और sp2. अब फ्लोरीन एटम आएगा और इससे क्या करेगा, ओवरलैपिंग. तो देखो ये फ्लोरीन एटम आया, सिग्मा बॉन्ड बन गया यहाँ पर. क्योंकि तीनों हाइब्रिड के पास एक एक अनपेयर्ड है, यू नो दैट. और फ्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड है. तो ओवरलैपिंग में वैसे ही करा जैसे पहले करा रहा था, ये ओवरलैपिंग. अब देखो यहाँ पर 3 सिग्मा बन गए. और यहाँ पर जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होती है तो कोई एक्सिस का कोई चक्कर नहीं है, बस सीधा सिग्मा बॉन्ड बना दो आप. तो मैं कैसे लिखूंगा, विच इज इक्वल टू बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन. नाउ टेल मी दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. और बताओ जरा, मैं पूछूं BF3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, व्हाट विल यू से? sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इसमें. और इसका मैं पूछूं ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री एंड शेप क्या है इसकी. इस शेप का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर. बच्चों ये सारी शेप बताने के बाद जब भी नेक्स्ट क्लास होगी कल या परसों, तो आपको इनके सभी के मैं मॉडल दिखाऊंगा कि कैसे शेप और होती है. अभी इन स्टार्ट है और फिर इनकी ट्रिक भी बताऊंगा कि एकदम से आप 1 सेकेंड में कैसे बता सकते हो मॉलिक्यूल में शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है. सो मैंने कहा कि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं इस समय. और ये सब चीज़ें 11th के लिए 12th के लिए हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी हम कर रहे हैं. तो इसकी हाइब्रिडेशन हो गई 120 डिग्री, सॉरी शेप हो गई ट्राइगोनल प्लेनर. हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और ज्योमेट्री हो गया ट्राइगोनल प्लेनर. और बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री. इस तरीके से. अच्छा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले कि BF3 में क्या ओवरलैपिंग हुई है तो क्या जवाब देना चाहोगे अगर पूछ लूँ तो? क्योंकि अब ओवरलैपिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरलैपिंग केवल N2 तक इंपॉर्टेंट थी. पॉलीएटॉमिक में अब हाइब्रिडेशन इंपॉर्टेंट है. लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं कि ओवरलैपिंग क्या है तो व्हाट विल यू आंसर? हेड टू हेड. नहीं बेटा, वो जिससे मैं पूछा था ना कि SS ओवरलैपिंग है या SP ओवरलैपिंग है, PP ओवरलैपिंग है, इसका क्या जवाब दोगे? sp2 p और ओवरलैपिंग है. वेरी गुड. हाँ मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका जवाब दिया जा सकता है. जिस बच्ची ने भी बोला है बिल्कुल सही है. sp2, ये sp2 है, ये p है, तो sp2 ओवरलैपिंग, sp2 p ओवरलैपिंग. सर आपने ट्राइगोनल के आगे क्या लिखा है? ट्राइगोनल प्लेनर, PLANER. सर इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. हाँ, कैसे पता चलता है? जितने मिक्सिंग करते हैं, एक एस यहाँ पे एक एस 2 p मिक्सिंग कर रहे हैं तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. चलो अब आप लोग ट्राई करोगे CH4 मॉलिक्यूल में. सो
फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। तो फिर से देखो, एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करेगा और बनेगा CH4। फिर सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? कार्बन। उसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट। उसके आउटर मोस्ट आता है 2s2 2p2। बताओ बच्चों, ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं इसमें? थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आप लोगों को। ग्राउंड स्टेट में 2 है ना बच्चों अनपेयर्ड? Yes, sir. अच्छा, और CH4 बनने के लिए अनपेयर्ड चाहिए कितने? 4. 4। तो हाँ, तो इसको ले जाओ एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट। तो एक S को उठा करके P में एक्साइट कर दो, एक अनपेयर्ड, ये ठीक है। नाउ एक S ऑर्बिटल कितने P से मिक्सिंग करेगा? 3 P से। मिक्सिंग कराने का एक कारण, रीजन बेटा और भी है, क्योंकि सिमेट्री नहीं बन पाएगी इतना अलग अलग कि एक H इससे ओवरलैपिंग करे, एक H इससे करे, तो उसको दिखाओगे कैसे 1 एक्सिस में? नहीं दिखा पाओगे, इससे हाइब्रिडेशन जरूरी है। तो एक S 3p से मिक्सिंग कर रहा है, टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्सिंग कर रहे हैं। एक S 3p, तो एक S 3p, तो जो बनेगा वो sp3 होगा, है ना। और कितने बनेंगे टोटल? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब आपके पास समझ लो कि 4 बीकर हैं, एक में रेड कलर, एक में ग्रीन कलर, एक में ब्लू कलर, एक में ब्लैक कलर, बस। और चारों की एनर्जी इक्वल करना है, दैट्स फाइन। अब क्वेश्चन ये है कि इन चारों की एनर्जी कैसे बराबर करोगे? दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे इक्वल करोगे? तो देखो, पहले ये देखो कि BF3 मैंने कैसे बनाया था। तो BF3 में हमने क्या क्या बोला? कोई सजेस्ट कर सकता है कि चारों को कैसे अरेंज किया जाए? एनीवन? अपोजिट साइड्स में चारों को, एक को ऊपर, एक को राइट। 90 डिग्री के एंगल पे. हाँ 90 डिग्री। देखो देखो, अभी जिस बच्चे ने बोला 90 डिग्री के, बिल्कुल एग्जैक्टली बात NCERT में लिखी हुई है, सोचो। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि जो आप सजेस्ट कर रहे हो वो बुक में भी लिखा हुआ है। और फिर उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 90 डिग्री में, मतलब सभी लोग मेरे ख्याल से ये बोल रहे हो, देखो आप ऐसे कर दो, एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, और एक ऐसे कर दो, और एक ऐसे कर दो। सभी लोग यही कह रहे हो कि ऐसे अपोजिट अपोजिट करके कर दो। तो ये बॉन्ड एंगल तो 180 आ रहा है, लेकिन ये बीच में कितना आ रहा है? 90। और 100 से कम में क्या होता है? रिपल्शन। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। अगर ऐसे अरेंज करते हो तो देखो, हाइड्रोजन क्या है? 1s1, तो ये हाइड्रोजन का 1s1 ओवरलैपिंग करने आएगा, और यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे, और आप CH4 को ऐसे ड्रॉ कर दो। लेकिन आपने ये भी देखा है बुक में कि CH4 को ऐसे ड्रॉ नहीं किया जाता है। तो यही NCERT पूछा गया है कि कार्बन में 4 हाइड्रोजन 90 डिग्री पे क्यों नहीं होते हैं? अब तो ये बहुत सिंपल शेप है, बट क्या प्रॉब्लम है? तो 90 डिग्री, मैंने अभी कहा कि 100 डिग्री से जब बॉन्ड एंगल कम होता है, रिपल्शन ज़्यादा होता है हाइब्रिड ऑब्जेक्ट के बीच में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये आपस में रिपेल करेंगे। तो अगर पॉसिबिलिटी है कि 90 से ज़्यादा एंगल रखने की पॉसिबिलिटी है, या मान लो अभी 90 डिग्री के 4 एंगल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि क्या 3 कर सकते हैं क्या? मतलब किसी कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम किसी तरह इस रिपल्सन को कम कर सकें। तो क्या ऐसे बेटर ज्योमेट्री दी जा सकती है CH4 की? तो हम ट्राई करते हैं उस चीज़ के लिए, ध्यान देना। चलो, अभी सभी बच्चे इस बात से एग्री कर रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री के टोटल 4 एंगल हैं। सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? 1 2 3 4, यस या नो? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यस ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अब देखो दूसरी इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं क्लास में होता तो इस चीज़ को मॉडल से दिखा सकता था, लेकिन अभी मुश्किल है। देखो, आप इसको BF3 की तरह ट्राई करो। BF3 की तरह देखो,
अगर मैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाता हूँ बच्चों, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाता हूँ और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाता हूँ, अभी इनके बीच में कितना बॉन्ड एंगल दिख रहा है आपको? 120। और जो चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इसके ऊपर बनाता हूँ बच्चों, ऐसे इस तरीके से, चौथा इसके ऊपर है। अब मुझे बताओ, जो चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके ऊपर है वो तीनों हाइब्रिड से कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 90। लेकिन अभी 90 डिग्री कितने एंगल हैं? 3। और पहले कितने थे? 4। तो दिस वन, ये शेप बेटर है ना, क्योंकि हमको अवॉइड करना है कि 100 डिग्री से एंगल जो है वो ज़्यादा एंगल कम ना हो, तो ये बेटर है। अब देखो, ये जो 90 डिग्री का एंगल ऊपर बन रहा है बच्चों, ये इसको रिपेल करता है, मतलब ये जो ऊपर हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये इन तीनों को रिपेल कर रहा है, नीचे के तीनों को। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो रिपल्सन की वजह से ये तीनों हाइब्रिड जो बने हैं वाइट बोर्ड पर, ये नीचे की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि फ़ैन है ना, फ़ैन जो घर में होता है, उसको ऊपर देखो फ़ैन, ये बिल्कुल फ़ैन की तरह लग रहा है ना, जैसे ये 3 उसके ब्लेड हो गए, घूम रहे हैं, और ये ऊपर इसका वो हो गया जिसमें वो तीनों जो सपोर्ट करता है। तो आप इसको हाँ, इस तीनों को क्या करो, ये तीनों फ़ैन के जो ब्लेड है ना, वो तीनों को टिल्ट कर दो, नीचे तरफ झुका दो, तो जानते हो कौन शेप बन के आ जाएगी? उस शेप का नाम होगा टेट्राहेड्रल शेप। तो क्या हुआ देखो ध्यान से, ये बॉन्ड एंगल जो 90 डिग्री था, इसने इसको रिपल किया और अपने बॉन्ड एंगल को बढ़ाया, इसको रिपल किया और बॉन्ड एंगल को बढ़ा दिया, और ये फिर जाकर के एक एग्जैक्ट और फिक्स बॉन्ड एंगल पर जाके रुकेंगे। और वो कितने रुकेंगे वो आपको, वो तो एक्सपेरिमेंट निकाला जाता है, लेकिन वो बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसकी टिल्ट की वजह से ये इन तीनों के बीच बॉन्ड एंगल कम हुआ, और इसकी रिपल्सन की वजह से मैं कहूँगा इसके बीच में बॉन्ड एंगल बढ़ा। तो देखो ध्यान से मैं कैसे बना रहा हूँ, अभी 3D पिक्चर है, 3D पिक्चर तो ध्यान देना इस तरीके से, और कल मैं इसका मॉडल भी दिखा दूंगा तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो देखो ये 3 थे ऐसे, 1 2 और ये 3, और चौथा इसके ऊपर है बच्चों। कैसे बनाऊं? ऊपर तो मैं जा नहीं सकता, तो ये मैंने इसके ऊपर बना दिया, और इन तीनों को ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा रिपेल कर रहा है, तो इन तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल कम किया और अपना बॉन्ड एंगल बढ़ा लिया, और सभी चारों के बीच बॉन्ड एंगल एक जैसा हो गया। और कितना हो गया? अराउंड 109 डिग्री 28 मिनट। सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। इसका मॉडल है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब देखो, इसके बाद हाइड्रोजन आएगा और वो क्या करेगा? ओवरलैपिंग। अब हाइड्रोजन क्या है? 1s1। अच्छा बताओ जरा बच्चों, इसके पास एक अनपेयर था, इसके पास, तीनों के पास एक अनपेयर थे, तो इन चारों के पास एक एक अनपेयर है ना, और एस के पास भी एक अनपेयर है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे क्या करेगा? ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड। एस ऐसे ऑर्बिटल ऐसे होता है ना स्फेरिकल, सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया, सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया। फाइनली मैं इसको कैसे बनाऊंगा? देखो ध्यान से, CH और ये H, इस तरीके से। दिस टेट्राहेड्रल शेप। और क्लियर में ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले ये बताओ मुझे, CH3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। CH3 में क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। क्यों? क्योंकि एक S 3p से मिक्सिंग कर रहा है। अब देखो मैं इसकी शेप को फिर से बनाता हूँ, ये बड़ी, इसके बाद सब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये देखो 3H ऐसे बना दिए मैंने, और ये जो इसके ऊपर था वो इस तरीके से हो गया। आप मुझे बताओ CH4 मॉलिक्यूल कितना छोटा हो सकता है? आप जितना छोटा समझते होगे उससे कई करोड़ टाइम्स इस छोटा मॉलिक्यूल होगा, है ना? क्या ये एटम इतने दूर दूर होते हैं CH4 मॉलिक्यूल में? होंगे इतने दूर दूर? बताओ, नहीं ना? ये सब एकदम, हाँ बिल्कुल पास होंगे। देखो ये जो H है, ये जो H है, ये जो H है, ये जो H है, सब बिल्कुल पास होंगे, इतना पास होंगे कि दूसरे को टच भी कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सा। देखो मैंने इसको इससे मिला दिया, इसे
मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इस हाइड्रोजन को इससे मिला, 3D पिक्चर है, इसको इससे मिला दिया, इस हाइड्रोजन एटम को इससे मिला दिया। ये होती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप और ज्योमेट्री। और ये सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हैं। अभी देखना, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें, मगर फिर भी हो सकता है गलत आंसर दे दो, क्योंकि मैथ्स काफ़ी आती है। तो बताओ जरा, CH4 में कितने बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल के हैं? कौन बताना चाहेगा? पहले नेम लेके बताना। CH4 में कितने बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हैं? मैंने जवाब दे दिया सारे हैं, बट आप मुझे नंबर बताओ कितने हैं। Sir, 8 or 9. 8 या 9? हाउ मेनी? टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल प्रेजेंट, बताओ। एक छोटा सा मॉलिक्यूल आपके सामने बना हुआ है, कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है? टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल मतलब 109 डिग्री 28 मिनट की बात हो रही है। ये कैसे आया? मैंने कहा कि 120 वाला कुछ कम हो गया और 90 डिग्री वाला बढ़ गया, और ये फिर इस फिक्स बॉन्ड एंगल पे रुक गए। बताओ कितने हैं? अमन, आदित्य, हेमंत। सर 6। ये 6 किसने बोला अभी? Sir, 6. सबसे पहले 6 किसने बोला था? निखिल ने? यस सर। अच्छा, आदित्य आपका आंसर क्या है? आदित्य यस सर। क्या आंसर है आपका? Sir, 4. Sir, 10. खुशी खुशी सर, खुशी आपने 10 बोला है। Yes, sir. क्या खुशी मुझे काउंट करा सकती हो 10? इसका Sir, carbon ने हाँ हाँ, इसका योर आंसर? Sir, 6. अच्छा, 6 कैसे निकाला आप लोगों ने? देखो तरीका क्या है, इसको मान लो कुछ H1, H2, H3, H4 चारों हाइड्रोजन के मैंने नाम कर दिए। तो एक बॉन्ड एंगल होगा बिटवीन CH1H2, एक बॉन्ड एंगल होगा बिटवीन CH1H3, एक बॉन्ड एंगल होगा बिटवीन CH1H4, एक बॉन्ड एंगल होगा बिटवीन CH2H3। एक सेकेंड, ठीक है। CH1H2, CH1H3, CH1H4, CH2H3 और CH2H4 के बीच में और CH3H4 के बीच में। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन है क्या बॉन्ड एंगल का? बताओ। No, sir. हाँ, तो 6 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल पॉसिबल। ये एक नया क्वेश्चन भी हो सकता है इंटीजर टाइप का। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि CH4 की मॉलिक्यूल की शेप को समझना है। CH1. हाँ जी, सर, क्या? CH1H2 मतलब कौन सा एंगल है ये? अरे ये 3D पिक्चर है ना, 3D पिक्चर है, तो CH1H2 ये एंगल हो गया। CH1H3 क्या हो गया? CH1H3 मतलब ये H2 जो है वो कहीं ऊपर नीचे कहीं होगा ना। इसके बाद ये CH1H3 ये एंगल हो गया, CH4H4 ये एंगल हो गया, H1H4 ये एंगल हो गया। आपको कल ओके। आप ना आप 3D पिक्चर खुद बना सकते हो। देखो कैसे बना सकते हो। आप ना 3 ऐसे वुड ले लो, ऐसे देखो ये 3 प्लेनर शेप है, ऐसे ले करके, और हे भगवान मुझे पकड़ते नहीं बन रहा है, ऐसे ले करके और ये ऐसे बना सकते हो। ये देखो शिट, ऐसे करके बना सकते हो आप। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह होती है। आप देखना सारे बॉन्ड एंगल कितने हैं।
चलो CH4 में जो भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी समझने में, इसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आते हैं फॉर्मेशन ऑफ PF5 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ PF मॉलिक्यूल। चलो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, क्या होगा? 3s2 3p3, राइट। इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है ना। आप 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके करोगे। बताओ बच्चों, ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड है अभी इसके पास? 3 अनपेयर्ड है। और फ्लोरीन जो होता है इसके पास कितने अनपेयर्ड होता है बच्चों लास्ट में? एक 5 अनपेयर्ड नहीं, मतलब इसके पास एक अनपेयर्ड होता है, हाँ 1 अनपेयर्ड। तो मुझे बताओ 5 फ्लोरीन के लिए फास्फोरस के पास कितने अनपेयर्ड होने चाहिए? 5। तो इसको ले जाओ एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाइए। तो ये बन जाएगा 3s2 एंड ये 3p3 और ये 3d इसके पास पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये 3d है, तो हमने एक उठाकर यहाँ पे सेट कर दिया। एक बात आपके मन में आ सकती है, तो उस बात को मन में कभी मत लाना। जब हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेशन होता है तो सेम n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आप ये मत यहाँ पे अबाउ रूल में मत लगा देना कि सर 3p के बाद तो 4s आता है तो आपने 3d में क्यों एक्साइट कर दिया, क्योंकि हम इसके वैलेंस शेल जो है वो थर्ड सेल में है और थर्ड सेल में ही जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने करने हैं। तो अबाउ रूल इज नॉट जो है फॉलोड ड्यूरिंग दिस एक्साइटेशन, ठीक है ना। इसलिए मैंने 3s के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 3d भेज दिया। अभी भी इसके पास टोटल अनपेयर्ड कितने हैं? 5 हैं, लेकिन सारे थर्ड सेल में हैं, ठीक है। 3s 3p और 3d। अब बताओ बच्चों, तो जब 5 अनपेयर्ड हो गए, अब एक s 3p और एक d की एनर्जी को पहले बराबर करना पड़ेगा। और d की शेप कैसी होती है? डंबल, है ना, इस तरह डंबल शेप होती है। इस बार कितने ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल करना है? 5 ना, 5 सेट है ना। लेकिन आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इससे शेप बनाते हैं मिक्स करने के बाद वो तो थ्योरेटिकल है, तो उसको तो ऐसे ही बनाना है इस तरीके से, कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। और इन बताओ ये जो बनेगा ये जो बन रहा है क्या नाम होगा इसका? sp3d। sp3d। और ये टोटल कितने बनेंगे? 5। बिल्कुल, पांचों का नाम sp3d हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इन पांचों को अरेंज कैसे किया जाए। तो जो प्रोसेस आपने CH4 में लगाया है बिल्कुल वही प्रोसेस लगाओ, याद करने से बचना है। तो CH4 में क्या किया था आपने? BF3 का कंसेप्ट यूज किया था ना, कि 3 को एक प्लेन में एक ऊपर रख दिया था। इस बार क्या करूं, कोई बता सकता अपने आप से? तीन को एक प्लेन में, एक को ऊपर प्लेन में, एक को नीचे बिल्कुल सही। प्लेन में। देखो ये चीज़ें सब आपके मन में खुद ही आ रही ना, और ये चीज़ें सब एनसीईआरटी में लिखी नहीं हुई हैं। आप इसको अपने आप से सोचना है कि कैसे शेप आती है मॉलिक्यूल की। बिल्कुल सही जवाब है। आपको एक बॉन्ड ऐसे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये 3 एक प्लेन में हो गए, और एक को प्लेन के ऊपर और एक को प्लेन के नीचे। इस तरीके से बनाना है आपको। अब जो 5 F आएंगे, अब ओवरलैपिंग का कोई मतलब है नहीं, दिखाओ चाहे दिखाओ, 5 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो एक F यहाँ पे आ गया सिग्मा बॉन्ड, एक F यहाँ पे आ गया सिग्मा बॉन्ड, एक F यहाँ पे आ गया सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। देखो ये सिग्मा बॉन्ड बन गए सारे, 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब ये ज्योमेट्री ये जो बना रहे हो इस तरीके से, ये तो समझाने के लिए। अब इसकी रियल बनाना सीखो कैसे। देखो ध्यान समझना बच्चों,
फॉस्फोरस, फ्लोरीन, तीनों ये प्लेन में थे और इन तीनों के बीच में कितना बॉन्ड एंगल था बच्चों पहले? 128 मिला 120। नहीं, तीन के बीच में बॉन्ड एंगल तो 120 है ना। अच्छा बताओ, जब चौथा हम रखते हैं तो वो रिपेल करता है, लेकिन बच्चों एक बात सच बताना मुझे, यहाँ पर जितना रिपल्सन ऊपर से हो रहा है उतना रिपल्सन नीचे से भी तो होगा, तो क्या बॉन्ड एंगल में कोई चेंज आएगा? 120 में नहीं आएगा ना चेंज इस बार तो। नो हाँ, इस देखो, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। अब ये भी 3D पिक्चर है, क्या करें, इसे बनाना पड़ेगा। ये बॉन्ड एंगल जो तीनों हैं ये तो है 120 और ये, अच्छा बताना बच्चों, जो मैं लिख रहा हूँ इसका मैं नाम ए दे रहा हूँ, इसका नाम ए दे रहा हूँ। बताओ फास्फोरस, फ्लोरीन, ये बॉन्ड एंगल कितना है? ये वाला 180। जो 180 में होते हैं उसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन है इस मॉलिक्यूल में, ध्यान देना। इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड मतलब एक्सिस के, एक्सियल बॉन्ड मतलब 180 डिग्री है ना। कितना बॉन्ड एंगल है यहाँ पे? 180 डिग्री। और जो अंदर बॉन्ड है ना बच्चों, ये तीन, 1 2 3, ये तीनों बना रहे हैं 120 इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड बताओ बच्चों, इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने हैं? 3, टोटल 3 है। और उनके पीछे बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। एक्सियल बॉन्ड कितने थे? 2। कितना बॉन्ड एंगल है? 180 डिग्री। पहले बताओ, अभी सब इतना जो मैं लिखा है समझ में आया? यस या नो? यस सर। एक्सियल बॉन्ड तो एक ही होगा ना। अरे एक्सियल बॉन्ड एक फास्फोरस फ्लोरीन ऊपर, एक फास्फोरस फ्लोरीन नीचे, ये 2 बॉन्ड नहीं हो गए? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। इक्विटोरियल कितने हुए? 1 2 3। इसको अलग अलग काउंट करना है बेटा, अलग अलग काउंट करना है। फास्फोरस फ्लोरीन, ये फास्फोरस फ्लोरीन, 2 एक्सियल बॉन्ड है। बॉन्ड को 2 एटम के बीच में काउंट किया जाता है हमेशा ना। अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो 3 एटम्स हो गए। तो एक्सियल बॉन्ड एंगल को एकदम ऐसे मत देखो कि 180 तो एक ही है तो एक्सियल बॉन्ड एक कहा जाएगा, नहीं। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है यहाँ पर, बट एक्सियल बॉन्ड 2 हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर इन जो है मैंने कहा कि बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 एटम के बीच में काउंट करने किए जाते हैं, ठीक है? अच्छा, इक्विटोरियल बॉन्ड कितने? 3। अच्छा बताओ बच्चों, एक चीज़ और भी और है, इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 90। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस मॉलिक्यूल के बीच में टोटल 3 टाइप के बॉन्ड एंगल हैं। लेकिन अच्छा एक चीज़ तो क्लियर है ना, जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ेंगे तो क्या बॉन्ड एंगल में हमेशा 120 रख पाऊंगा? क्या हमेशा 180 रख पाऊंगा? क्या हमारी कोशिश ये रहती है कि बॉन्ड एंगल 100 से कम बने, लेकिन भाई बॉन्ड ज़्यादा बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल तो फिर धीरे धीरे कम ही होता रहेगा। तो यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड्स हैं इस तरीके से। अब इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा वो समझो जरा ध्यान से। बाइपिरामिडल। हाँ देखो कैसे मैंने तुझे पहले आपको CH4 से समझाया था, तो मैंने कहा था कि ये सारे बॉन्ड जो दिख रहे हैं ना बच्चों, ये इतने दूर नहीं होते। आप बनाओगे तो बुक में ऐसे ही कॉपी में, क्योंकि समझ में आ जाए, लेकिन ज्योमेट्री बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आगे और एक चीज़ और करना पड़ेगा, और वो क्या है? देखो, ये फ्लोरीन जो आपको इतनी दूर दिख रहा है, एक्चुअल में इतनी दूर नहीं है। ये बिल्कुल इसके टच में है, ये बिल्कुल इसके टच में है, ये फ्लोरीन बिल्कुल इसके टच में है, ये फ्लोरीन बिल्कुल इसके टच में है, ये फ्लोरीन इससे ज़्यादा दूर नहीं है। अब बताओ जरा, अगर मैं इसको ऐसा बनाता हूँ तो क्या बच्चों ऊपर एक पिरामिड जैसा नहीं बन रहा है? पिरामिड जैसा। यस सर। हाँ, और नीचे भी एक पिरामिड जैसा नहीं बन रहा है? और बीच में ट्राइगोनल, इतनी शेप को हम ट्राइगोनल भी कह सकते हैं, केवल इतनी शेप को ट्राइगोनल प्लेनर कहा था ना मैंने, ट्राइगोनल भी कह सकते हो आप। देखो, एक ऊपर पिरामिड, एक नीचे पिरामिड, तो इसका नाम होता है, ज्योमेट्रिक नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई का मतलब 2 और ऊपर नीचे 2 पिरामिड है, पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये पूरी स्टोरी खत्म हो गई PF5 की। अब मैं वापस से बोलता हूँ, PF5 मॉलिक्यूल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, PF5 मॉलिक्यूल में
बॉन्ड एंगल 3 टाइप के हैं, 180 डिग्री जो कि एक्सियल बॉन्ड के बीच में होता है, 120 डिग्री जो कि इक्विटोरियल बॉन्ड के बीच में होता है, और 90 डिग्री जो कि एक्सियल इक्विटोरियल में होता है। और इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि ऊपर एक पिरामिड बनता है, एक नीचे पिरामिड बनता है। ये समझने के लिए जब आपको कॉपी में ड्रा करना होगा तो आप केवल बच्चों इतना बना दिया करो, फास्फोरस, फ्लोरीन, 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 एक बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, बस इतना बना सकते हो। ज़्यादा ज़्यादा इसको आप मैच करा दो ऐसे बस, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। ये PF5 मॉलिक्यूल हो गया। इक्विटोरियल बॉन्ड वो होते हैं जो 120 डिग्री में होते हैं अंदर। क्या PF5 मॉलिक्यूल क्लियर है एकदम? सर यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दे दो Yes, बस। sir. इस मॉलिक्यूल में कितने 90 डिग्री बॉन्डिंग है, ये कौन बताएगा? 2 6 4 4 यार आप लोग कैसे हो? थोड़ा सा 3D ज्योमेट्री सोच सकते करो। 6 हाँ 6 है यार। मुझे बताओ, ये 3 प्लेन है, एक इसके ऊपर था बॉन्ड, ऐसे है ना, एक ऊपर बॉन्ड इसके, तो ये तीनों फ्रेंड के साथ कितना एंगल बना? 90 डिग्री। और जो नीचे वाला होगा वो भी तीनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो 3 3 6 नहीं होगा टोटल। ये क्वेश्चन अभी उसमें आया था जे एडवांस में, इसी तरीके के क्वेश्चन आया था, कितने 90 डिग्री बॉन्डिंग है। बोलो समझ आया क्या? यस सर। यस सर। फिजिक्स क्लास है आप लोगों की? यस सर। यस सर यस सर ना हो तो मैं आगे और कंटिन्यू कर लूँ। यस सर आ गया लिंक आ गया अच्छा ठीक है, तो आप लोग सभी मुझे ज़रा SF6 और IF7 इनकी शेप और ज्योमेट्री खुद बना के मुझे बताना जब आपकी क्लास ओवर हो जाए तो। ओके, अभी आप जा सकते